अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत और आफियत से होंगे। हाजिर हैं आपके साथ मैं आपका अपना टीचर माशूक अली, आपके अपने चैनल फिजिक्स विद खासिक के साथ। हमने इससे पहले अपलोड किया था लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुतालिक। अब आज हम जो है वो सिंपल पेंडुलम समझेंगे। तो मैंने कोशिश ये की है कि आपको यानी एक लेक्चर में तीनों लेक्चर्स जो है वो यानी तीनों टॉपिक्स समझ में आ सके। कौन कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, खुद सिंपल पेंडुलम है, और तीसरा जो है वो आपका बाल एंड बाउल सिस्टम है जो कि रिलेटेड सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम किसे कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऐसा मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स एक्सिस के साथ। तो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल पेंडुलम लिखी है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? A simple pendulum is consist of a small metallic bob। इसमें क्या होता है? एक small metallic bob होती है of mass m, जिसका मास जो है वो m होता है, suspended from a light inextensible string, यानी वो अटैच्ड होती है एक अनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ जिसमें एक्सटेंशन ना हो। अगर एक्सटेंशन होगा तो हमारी मेजरमेंट और कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। जिसकी लेंथ जो है वो l होती है। फिक्स एट्स अपर एंड, यानी जो अपर एंड पे क्या होता है? फिक्स होता है। दूसरी सिरे पे हम क्या बांधते हैं? एक मेटालिक बॉब बांधते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसकी डिफरेंट पोजीशंस को। यहाँ पे हमारी तीन पोजीशंस हैं। एक पोजीशन है O, तो दूसरी पोजीशन है A, तीसरी पोजीशन है B। तो दिस इज द मेन पोजीशन एंड दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशंस। अब हम यहाँ पे लिखा है एट अ पॉइंट O, यानी पॉइंट O पे रिफर्स एज अ पोजीशन ऑफ पेंडुलम। इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पेंडुलम। यानी सिंपली हम इसको सिंपली टांग के अगर छोड़ेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में स्टैंड होगा। इट इज नेचुरली सेटल देयर, इट्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और हर एक चीज में अपनी मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आगे चलेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशंस, यानी हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस कौन कौन सी हैं? एक है हमारा बी और दूसरा है ए, यानी ए और बी क्या है? हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अब उन पे क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी दैट वेट एंड टी बैलेंस विथ। अच्छा, अब इनकी जो मूवमेंट होगी, अब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम पोजीशन ओ टू पोजीशन ए, तो क्या होगा? देयर आर सम फोर्सेस, यानी हमने फिगर में कुछ चीजें दिखाई मैंने आपको कि पहले ये हमारी सपोर्ट होती है, इसके साथ हमारा एक सिरा जो है वो स्प्रिंग का फिक्स्ड होता है। दूसरे पे हमने क्या लगाई है? बॉब लगाई है। अब क्या करेंगे? हम इसको उठा के पोजीशन ए पे लेके जाएंगे। जब हम उसको रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है? वापस रिटर्न होता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकता नहीं है, जबकि एक और पोजीशन पे मूव कर जाता है जिसे हम एक्सिंग पोजीशन पी कहते हैं। और ये कंटिन्यूस क्या करता रहता है? मूवमेंट करता रहता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि दिस इज एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दीज आर दी एक्सट्रीम पोजीशंस। अब इस पे जो वेट यानी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेट को रिजॉल्व करते हैं, यानी ये हमारे रेफरेंस एंगल थीटा है जिसमें हमारे वेट के टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक W cos थीटा और दूसरा W sin थीटा। जबकि W cos थीटा इज बैलेंस विद द टेंशन। यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है फोर्स बैलेंस्ड। mg cos थीटा यानी इन दोनों के साथ क्या करता है? T और W को बैलेंस करता है। रिमेनिंग इफेक्ट यानी जो कंपोनेंट्स है आपका जिसको मूव कराता है वो होता है W sin थीटा। अब W sin थीटा की वजह से ये जो वो है वो क्या करेगी? अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। तो अब ये एम डब्ल्यू यानी जो डब्ल्यू साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा, ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स भी कहलाता है, इनर्शियल फोर्स भी कहलाता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है? अपनी सेम पोजीशन से मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एट एक्सट्रीम पोजीशंस ए एंड बी दैट वेट W एंड T बैलेंस विथ W cos थीटा। यानी क्या करता है? यहाँ पे W cos थीटा इज बैलेंस विथ T एंड W। द ओनली वन फैक्टर, अब कौन सा फैक्टर बचता है हमारे पास? W sin थीटा। ये W sin थीटा है। मूव्स द पेंडुलम W sin थीटा, यानी मूव कराता है इसको W sin थीटा। द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, किस वजह से? इनर्शिया के इफेक्ट की वजह से। बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू स्टेबल देयर स्टेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो वो अपनी इनर्शिया यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करता है। और रिस्टोरिंग फोर्स, या रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको अपनी मेन पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है।
इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्या होती है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी जो भी पोजीशन के लिहाज से एनर्जी स्टोर हो तो हम उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या है कि एक्सट्रीम हाइट पे जाता है, यानी अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के, तो इस वजह से इसमें क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, और मेन पोजीशन पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ये टर्म्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि आगे वाले टॉपिक जो है आपकी बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन रिलेटेड विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ये सब चीजें कवर होती हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा द कवर्ड डिस्टेंस एट ए एंड बी। अब ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से आप ये देखें कि यहाँ बी तक और ये यहाँ पे ए तक, दीज आर दी डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम दी मेन पोजीशन। These are refers in simple pendulum as the amplitude। amplitude क्या होता है, पीछे हमने वे में अच्छे से पढ़ा था उसको, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर रिपीट करके दिखाता हूँ कि this is the maximum distance covered from the main position। ये क्या होता है, हमारा maximum distance covered by the main position। आया कि वो चाहे हमारा ए की तरफ हो चाहे वो हमारा बी की तरफ हो, आर कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब तीसरा हमारा है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन किया था हमने, टाइम पीरियड डिफाइन किया था वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लिखे हैं दो एक्सट्रीम पोजीशन, या ए से छोड़े आप वापस ये ए तक आए तो ये आपका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कोई बच्चा इसको बी से छोड़ता है वापस वो बी पे आए, तो मैंने दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को डिस्कस किया डेफिनेशन में। The covered distance at A and B positions are called the amplitude of simple pendulum and the time required to complete one round trip। यानी क्या करें, one round trip complete करें, कहाँ से कहाँ तक, from A to A, यानी A से छोड़े आप वापस ये A तक आए, या R हमने लिखा है B to B, यहाँ B से छोड़े इसको वापस B पर आए, इस कॉल्ड दी टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड जो है वो डिनोटेड बाय टी, हमने पढ़ा है पीछे कि कैपिटल टी से हम जो है टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर्ड बाय द इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। ये इक्वेशन मैंने डायरेक्टली लिखी है, इंशाल्लाह आपकी यही टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर के 7th चैप्टर में उसको हम एक्सप्लेन करके यानी ड्राइव करके आपको पढ़ाएंगे। अब लास्ट टर्म जो हमारा है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हेन अ पेंडुलम परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, यानी एक सेकंड के दौरान, इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर ये जितनी मर्तबा मूवमेंट कर रहा है अपने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, तो ये इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। अब जबकि ये टाइम का रेसिप्रोकल होता है, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे राइट करते हैं, यानी t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो हम क्या करेंगे, अब टी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, हमारे रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 अपॉन टी, वी आर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ टी इन गिवन इक्वेशन 2 बार अंडर रूट एल अपॉन जी। अब इसको हम ऊपर सीधा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाएगा, तो ये 2 पाई अपान में लिखा हमने, सेम ही लिखा आपको। अब क्या करेंगे, एल जो है वो ऊपर था, अब एल को जाके नीचे नीचे ले आएंगे, और जी जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा, जी अपान एल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट जी अपान एल। दिस इज द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस एक लेक्चर में मैंने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। इसी के साथ आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आपके ये टास्क है, तो आपके यानी जो एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप हल कीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर यानी आपके साउंड के साथ हाजिर होंगे कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।